बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद यही रुक गया। अरे ये सब मिलके अरे एक सेकंड वहाँ पीछे एक और लो घनश्याम जी भाई सब बोल जाओ आ जाओ उठो यार निकल बाबा दे दो धीरे से भरत पीछे आ जा इधर से आगे बता राजू दत्ता ओम जी बिरला जी, आप सभी की जोरदार तालियां हम चाहेंगे, सभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। पर्यटन नगरी मोहाली के लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी, उनका स्वागत, उनका सम्मान जोरदार तालियों के साथ। छोटी काशी जिसे पर्यटन नगरी बूंदी आज एक खूबसूरत सौगात में चाहूंगी, आप सभी प्लीज जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। पीछे से लेकर आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजनी चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी हमारे बीच में आ चुके हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है, जो खड़े हुए प्लीज आप सभी या कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी जो आज छोटी काशी पर्यटन नगरी बूंदी के नवल सागर झील में फसाद लाइट्स के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। मैं निवेदन करूंगी माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक डोगरा जी से, कृपया वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। इनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश रायपुरिया जी प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, उनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेश अग्रवाल जी जिला महामंत्री बूंदी, उनसे निवेदन है कृपया मंच। अभिनंदन की बात आती है हमारी भारतीय संस्कृति, हम अतिथियों का स्वागत, उनका सम्मान करते हैं, उसी को हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर निवेदन करूंगी माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक डोगरा जी से कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का स्वागत, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का। इसी क्रम में मेरा निवेदन है श्री महेंद्र जी चौधरी जी से कि वो माननीय लोकसभा चाहूंगी, जोरदार तालियां आप सभी की बजनी चाहिए। श्री जय यादव जी से मेरा निवेदन है कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान करें। श्री राजेश रायपुरिया जी जो कि प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, स्वागत सम्मान।
और आप सभी की तालियां। और अब मैं श्री महेंद्र जी चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वो श्री अशोक जी डोगरा जी का माला पहना के सम्मान करें। श्री महेंद्र जी चौधरी जी से मेरा निवेदन कि वो श्री अशोक डोगरा जी का सम्मान करें। श्री महावीर खंगार जी मंडल अध्यक्ष, उनसे मेरा निवेदन कि श्री राजीव दत्ता जी का माला पहना के स्वागत, उनका सम्मान करें। और श्री सुरेश अग्रवाल जी जिला महामंत्री बूंदी, उनसे मेरा निवेदन है कि श्री राजेश रायपुरिया जी प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा जी का माला पहना के उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री दत्ता साहब जी के स्वागत के लिए मैं श्री महावीर खंगार जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं, और श्री राजेश रायपुरिया जी के स्वागत के लिए श्री जी का स्वागत सम्मान करें। और वार्ड पार्षद मनीष हमारे लाडले सांसद और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय ओम कृष्ण जी बिरला साहब, यहाँ के जिला कलेक्टर साहब श्री गोस्वामी जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, पुलिस अधीक्षक जय यादव जी, श्री राजीव दत्ता जी, हमारी तालड़ा पंचायत समिति के प्रधान साहब श्री राजपुरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री सुरेश जी अग्रवाल साहब, श्री राम बाबू जी, शहर अध्यक्ष श्री महावीर जी खंगार, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा बूंदी में इतने काम कराए गए कि जिसके लिए कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले 20 करोड़ 72 लाख के खेल संकुल में काम शुरू हुए, फिर 26 करोड़ की एक और सैंक्शन करा दी। उसी साथ कितनी तरह गांव में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां सामुदायिक भवन, स्कूल में कमरे, शमशान का विकास, सड़कें, हर तरह से प्रयास किया और पैसे आए। अभी मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फसाड लाइट्स लग रही है, ये 350 लाइट लगेगी। आज प्रथम चरण में 90 लाइटें हैं, 11,000 की एक लाइट है। उसके अलावा केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 9 करोड़ 25 लाख रुपए की लाइन एंड देवी नवल सागर में लाइन एंड साउंड शो की स्मृति हमारे माननीय सांसद महोदय ने दिलवा दी है। कितनी बड़ी बात है कि ये कोटा में भी नहीं है लाइव लाइट एंड साउंड शो, जो बूंदी में शुरू हो रहा है। उसके अलावा भी कितनी ही उपलब्धियां हैं जो गिनाए तो सुबह बढ़ जाए, इतना लंबा है। मैं माननीय पूरी बूंदी की जनता की तरफ से माननीय सांसद महोदय, लोकसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना ध्यान रखा है कि आ जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये जो लाइट है और फसाड लाइट्स लग रही है, मेरा जिला कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से एक निवेदन है, ये बूंदी के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमेशा इसमें से कोई चोरी नहीं हो और इससे बूंदी की शान बनी रहे, इसका आप जरूर ध्यान रखो। मैं अंत में बूंदी की फसाड लाइट के इस प्रथम चरण के लोकार्पण समारोह में बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, बूंदी के सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बूंदी वह ऐतिहासिक शहर है जिसकी शौर्य वीरता की गाथा हिंदुस्तान के बाहर विदेशों के अंदर भी है। जब बूंदी की शौर्य की कहानियां जब मैं दुनिया के अंदर सुनता हूं, वहां लिपिबद्ध को जब देखता हूं, तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है कि मैं उस इलाके का सांसद हूं। जब इटली के अंदर बूंदी की हाड़ी रानी की कहानी लिखी हुई
लिपिबद्ध हमने देखी तो दत्ता जी भी मेरे साथ थे। हमने कहा कि कोटा की शौर्य की कहानी नहीं, बूंदी की शौर्य की कहानी हिंदुस्तान के बाहर लिखी हुई है। और वहां के लोग मानते थे कि किस तरीके से वीरता और शूरता, बलिदान और त्याग ऐसा हो सकता है क्या। आज भी हम जब हाड़ी रानी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, और किस तरीके से वीरता और शूरता के रूप में राजस्थान का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए बूंदी की त्याग और बलिदान की धरती को, जिसको देखने दुनिया के लोग आते हैं, और जब दुनिया के लोग बूंदी को देखने आते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि बूंदी को शौर्य वीरता की धरती के साथ इसको पर्यटन की धरती भी बनाई जाए। मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिताजी बूंदी में पैदा हुए, मेरे दादाजी बूंदी में थे, तो हमारा व्यक्तिगत लगाव तो निश्चित रूप से इस बूंदी से बरसों पुराना है। लेकिन एक मन में विचार जरूर आता था कि जो बूंदी का जो विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए, जिस नियोजित तरीके से बूंदी का विकास होना चाहिए, उस तरीके का नियोजित विकास बूंदी का नहीं हुआ। और मुझे बूंदी से एक बार टिकट भी मिला था, मैं फार्म भी भरने आ गया था यहाँ पे, और मेरा बूंदी से टिकट कट भी गया था। सही बात है। शायद परिस्थितियां फिर पलटी और फिर मुझे बूंदी का दायित्व मिला। लेकिन मैं जब देखता था कि बूंदी में आज भी दुनिया का पर्यटन आता है, होटलों में ठहरता है, छोटी जगह ठहरता है, ज्यादा स्थान देखने के नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की आज भी अगर कहीं इस हाड़ौती में कहीं आना जाना है तो बूंदी के अंदर है। और इसीलिए हमें एक अवसर है कि हम और पर्यटकों को आकर्षित करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, क्योंकि दुनिया के अंदर कई प्रदेश और देश ऐसे हैं जहां आमदनी ही पर्यटन की है। मैं तो दंग रह जाता हूं जब मैं उस देश की आबादी देश में जाता हूं, मैं पूछता हूं आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो कई देश बताते हैं कि रेवेन्यू मॉडल 70% पर्यटन से, कोई 70% पर्यटन से, कोई 50% पर्यटन से। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत दूर का विजन, दूरदर्शी विजन है। जब विदेश में जाते हैं तो एक बात कहते हैं हिंदुस्तान वालों जो वहां प्रवासी हैं कि एक काम जरूर करना, अपने 10 लोगों को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और वीरता को देखने जरूर देखें, क्योंकि हमारी वीरता इतनी है। अलग अलग प्रदेश के बाद हर जिले की अलग अलग हमारी वीरता, संस्कृति, विरासत, इतिहास दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। और पर्यटन की दृष्टि से भी भारत दुनिया के अंदर तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं जब उनसे चर्चा करता था तो उनको मैं समझता था कि गुजरात में कोई पर्यटन स्थान नहीं था, सोमनाथ जाते थे, द्वारकानाथ जाते थे, धार्मिक पर्यटन था। लेकिन उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो एक एक स्थान को कैसे समुद्र के किनारे सफेद जो नमक होता था उसको कहा कि डेजर्ट, और दुनिया वहां पर घूमने आने लगी। अभी केवड़िया के अंदर एक स्थान बनाया जहां पर
केवल पहले सरदार सरोवर बांध बना था, बांध के बाद फिर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई और उसके बाद वहां के तालाब वगैरह को जोड़कर एक केवड़िया नया पर्यटन के स्थल बन गया। ऐसे कई स्थान उन्होंने डेवलप किए। भारत में आप चले जाओ, भारत मंडपम में जो G20 हुई, आने वाले समय में विश्व की सेमिनार प्रदर्शनियां वहां पर होगी। अभी यशोभूमि का उद्घाटन किया, हमारी P20 यशोभूमि में होने वाली है। उस यशोभूमि के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जहां प्रदर्शनी लगेगी और 6000 लोग एक साथ एक ऑडिटोरियम में बैठ सकेंगे और सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारे संसदीय क्षेत्र में कुछ न कुछ होना चाहिए। अभी बनारस में 450 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पहले अहमदाबाद में बना, तो हमने कहा चलो हम छोटा शुरुआत करते हैं। अभी 20 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ है, 25 करोड़ का और स्वीकृति की ओर है, तो 25 करोड़ का और हो जाएगा। एक समय बदलेगा तो कहा है 100 करोड़ का बनाएंगे। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सारी स्पोर्ट्स की गतिविधियां, मुझे तो लगता है बूंदी के अंदर कभी विचार क्यों नहीं आया कि स्पोर्ट्स के अंदर यहां पे कभी स्विमिंग पूल में नहीं देखा, प्राइवेट भी नहीं देखा, निजी भी नहीं देखा, स्विमिंग पूल नहीं, ऑडिटोरियम नहीं, खुला ऑडिटोरियम नहीं, सिंथेटिक ट्रैक नहीं। मुझे जब सिंथेटिक ट्रैक बूंदी में मैंने सेंक्शन करने तो फाइल पे लगा दिया, 40 किलोमीटर इलाके के अंदर 2 सिंथेटिक ट्रैक नहीं बन सकते। मैंने अधिकारियों को बुला के रखा, कोई दुनिया का नियम है क्या? तो अब सिंथेटिक ट्रैक बन गया, बास्केटबॉल कोर्ट बन गया, इंडोर गेम बन गया, वहां लाइब्रेरी बनेगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, रहने के लिए छात्रावास बनेंगे। तो जो जो आवश्यकता है दुनिया के अंदर बढ़िया एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, वह सारी की सारी यहां पर बनेगी, ताकि हम एक स्थान को डेवलप करके एक स्थान पर सारी स्पोर्ट्स की गतिविधियां कर सकें, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें, कई कल्चर कार्यक्रम कर सकें और बच्चे खेल सकें। जब आप इस सीन को देखोगे और सीन को दुनिया को दिखाओगे, तो दुनिया आजकल ऑनलाइन आती है और मेरा दावा है ये पहला चरण है, प्रथम चरण। मैंने बूंदी में वादा किया था कि जब द्वितीय चरण होगा उसके बाद हाड़ौती के नहीं तमाम पर्यटक रात को देखने आएंगे तो बूंदी को देखने आएंगे। एक प्रसाद लाइट से एक ऐसा सुंदर बूंदी, जब यहाँ की छतरियों को देखता हूं, यहाँ के किले को देखता हूं, कि बावड़ियों को देखता हूं, कि तालाब को देखता हूं। हमारे कुछ साथी जो बहुत चिंता करते हैं, उन्होंने इस नवल सागर की सफाई के लिए भी मुझे कागज दिया है। मैंने प्रयास जिला कलेक्टर साहब को पता है कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज परिणाम निकलेगा और इस नवल सागर और जितने भी तालाब है उनको साफ करेंगे, एकदम साफ सुथरा करेंगे और पानी बरसात का कैसे आ सकते वहां से। और फिर कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आने वाले समय में जहां आवश्यकता होगी बोटिंग भी चलाएंगे ताकि पर्यटन स्थल ठीक से डेवलप हो सके। अब जब आप देखो किले को, जब इस किले यहां पर होगा 10 करोड़ का, लोगों ने कहा कि कोटा में ही नहीं है तो बूंदी में कहां से लाइट एंड साउंड शो होगा। मैं उन लोगों को कागज भी लेके आया हूं, ये लाइट साउंड को की स्वीकृति का कागज भी लेके आया। मैंने तो जिला कलेक्टर महोदय से कहा था, कलेक्टर साहब 300 करोड़ हुडको से लोन ले लो, बूंदी की गली गली को सुंदर बना देंगे, चमन बना देंगे। पर नगर पालिका ने कहा कि हम कैसे लें, कौन चुकाएगा, क्या करेगा। मैंने कहा पूरा वक्त आपका नहीं रहना, वक्त बदल रहा है, इसलिए चिंता मत को सब चुका देंगे आप। तो वक्त को बदलने का काम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। बूंदी के अंदर दुनिया का पहली अगर पसंद होगी
पर्यटन के रूप में तो बूंदी की होगी शौर्य की रानी। मैं बूंदी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इनका इतिहास, चित्रलेखा, बावड़ी, किले, इन सबको हम ऑनलाइन बताना चाहिए। ऑनलाइन साइट तैयार करूंगा इसकी, और पर्यटन दुनिया के अंदर बूंदी के पर्यटन को डेवलप करने के लिए जितने भी भारत के दूतावास हैं वहां पर बूंदी का एक अलग इतिहास दुनिया वाले पढ़ सके और दुनिया उसको देखने के लिए आकर्षित आ सके। ये काम आने वाले समय में हमें करना है। जगमगाएगी फसाड लाइट्स के माध्यम से रात के समय में बूंदी के ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी के निर्देश पर कार्य योजना तैयार की गई थी। खासियत है कि फसाड लाइट जिस जगह पर लगती है उसी पर फोकस करती है, यानी कि इसकी रोशनी इधर उधर नहीं बिखरती, इससे उस जगह की सुंदरता और बढ़ जाती है और आकर्षक लगती है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अभी आप सभी से मेरा निवेदन है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा छोटी काशी पर्यटन नगरी बूंदी के नवल सागर झील में फसाड लोकार्पण किया गया है। वास्तव में जब ये फसाड लाइट का प्रथम चरण शुरू हुआ है, साथ में पटाखों का नजारा, हमारे तीज त्योहार पर हमारी खुशियों को दर्शाए हुए, हमारी खुशियों को दर्शाते हैं। ये त्योहार हमारे स्वागत के लिए सबसे यहाँ पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी जिस तरीके पूरे आत्मा को ये रोशन पर्यटन नगरी के ऊपर किसी तरीके से जगमगा रहा है। ये नजारे जो ऊपर जाकर के आतिशबाजी निकलने आते हैं। हमारी कोशिश है आने वाले समय में बूंदी के अंदर और देशों के पर्यटक आए और इसके लिए उनको दिन के अंदर जंगल सफारी करें, चित्रलेखा देखें, रात को कुएं, बावड़ी, तालाब इसको देखें, लाइट एंड साउंड को देखें, और कार्यक्रम हो। ऐसे बहुत विविधता वाले पर्यटन के क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय के अंदर पर्यटन नगरी भी हो, बूंदी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की नगरी भी हो, और बूंदी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरती के साथ वीरता और शौर्य की धरती का इतिहास भी लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से यहाँ देखेंगे तो उनमें भी भारत के प्रति नई आकर्षण पैदा होगा। भाई साहब, फसाड लाइट जो बूंदी में लगी है अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात आपने कही है, कितने चरण का काम होगा? ये प्रथम चरण है जी। द्वितीय चरण के अंदर बूंदी के अंदर हर किले, बावड़ी, हर स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से ठीक हो सकता है वहाँ फसाड लाइट के माध्यम से उसकी सुंदरता को रात को बूंदी को देखने आए, रात को बूंदी लगे कि बूंदी के यौवन, बूंद के इतिहास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक हर धरती को देखने। भाई साहब, तालाबों वगैरह भी सफाई की और उनमें पानी आए उसकी व्यापक ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो पानी पहले अपने आप आता था वो रिकॉर्ड पैदा हो रही है, उसकी रिकॉर्ड को दूर करेंगे। जहाँ पानी की स्वच्छता करने की आवश्यकता स्वच्छ करेंगे, जहाँ जल पर्यटन की आवश्यकता और जल पर्यटन विकसित करेंगे। इन सारी चीज़ों को प्लान करके हम आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर पर्यटन की दृष्टि से देश का बड़ा आकर्षित केंद्र समय में आने वाले समय में बोटिंग वगैरह भी चलाने की बात मैंने कहा कि बूंदी के अंदर बूंदी के जल पर्यटन को भी बढ़ावा दें। करता हूँ और सभी व्यायामशाला के सदस्य माल्यार्पण के लिए आए और अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करें।